हेलो बच्चों, दिस इज दी रजिस्टर फॉर यू। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं ये आया हूं कि ऑनलाइन पढ़े कैसे। आज का ट्रेंड आपको पता है कि जनरली ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, और इस लॉकडाउन की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को तकलीफें हो रही हैं कहीं जाके पढ़ने के लिए। बट नो वरीज, इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको दे ही चुका था कि यूट्यूब लेक्चर्स आपको अपलोड कर रहा था। बट बच्चों के जनरली मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप लेक्चर्स तो अपलोड कर रहे हैं बट हमको ये समझ नहीं आ रहा कि उस पर्टिकुलर लेक्चर्स को ग्रास्प कैसे करें, पढ़े कैसे। तो ना केवल मैं अपने लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला देने वाला हूं कि किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए। तो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, उसके बाद आप इजीली ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेप जो आपको बताने वाला हूं ये है द फर्स्ट मंत्रा, इट इज शेड्यूल बनाइए। तो शेड्यूल बनाने से फायदा क्या होगा, ये जैसे ये समझिए कि अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो एक टाइम टू टाइम, जैसे आप स्कूल जाते थे, जैसे आप कोचिंग जाते थे, उस तरीके से आप ये शेड्यूल बना दीजिए कि इस पर्टिकुलर आवर्स में मेरे को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। बट इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन अपने आप को तसल्ली देंगे कि यार कोई तो देखने वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई मम्मी पापा कुछ बोलने वाला नहीं है, चलो पबजी खेल लेते हैं, ठीक है, चलो दोस्त के यहाँ घूम के तो आ नहीं सकते, चलो अब मैं क्या कर सकता हूं, ऑनलाइन लूडो खेल लेता हूं। तो इससे क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन आपका क्या होगा, यहां पे वीक हो जाएगा। इसलिए क्या है, पहला जो चीज होता है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। आलस भगाइए, शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल में स्टिक होइए, तभी रिजल्ट आएगा। ये बल्कि टफ टाइम है आपके लिए, क्योंकि यहां पे आपको कोई जज करने वाला या आपको नजर रखने वाला कोई नहीं है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, पहला हो गया आपका शेड्यूल बना लिए। फिर सेकंड जो आपका मंत्र है वो है आप अपना मेंटर चुनिए। फ्रेंड्स, आजकल इतने ऑनलाइन लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, बट आपको करना क्या है, आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब के मेनिया हैं, आपको यूट्यूब का क्रेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना मेंटर खुद चुन सकते हैं। इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के मेंटर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी कंटेंट दे रहे हैं। करना क्या है, सिर्फ आपको मेंटर चुनना। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को किसी पर्टिकुलर मेंटर का अच्छे से समझ आता हो, तो आप पहले क्या कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए कि आपका बेस्ट मेंटर कौन से अवेलेबल हैं, जो आपके लिए रिगरसली लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो वैसे आप क्या कर सकते हैं, मेंटर को अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके लेक्चर्स को देख के। तो ना केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट्स के मेंटर मिल जाएंगे। तो दूसरा काम होगा, पहले मेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको समझ आ गया कि ये वाला मेंटर अच्छा है, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स का देख रहे हैं तो हमारे धीरज सर अच्छे हैं, तो हम इनका लेक्चर्स देखेंगे, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या कर लिए कि आपको सेकंड थॉट नहीं लाना है, अब लेक्चर्स आपको क्या करना है, पूरा उनके हिसाब से शेड्यूल, क्योंकि जो भी मेंटर होता है वो शेड्यूल प्लान करके रखता है, तो उसके प्लान के हिसाब से अब क्या करना है, आपको लेक्चर्स को देखते जाना है। तो दूसरा मंत्र क्या था कि आप क्या करेंगे, मेंटर सेलेक्ट करेंगे। तीसरा आपका जो मंत्र है वो ये है कि मेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, वीडियोस को वॉच करेंगे। ठीक है, उनके वीडियोस को वॉच करना है और आपको क्या करना है, स्टडी आवर्स बढ़ाना है। जब वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको क्या होगा कि हर एक टॉपिक का एक जनरल नॉलेज होगा। फिर चौथा या मंत्र क्या है, आप लोग का वीडियोस वॉच करने के बाद एक रेफरेंस बुक पकड़ेंगे, जो वीडियो का लेक्चर आप लोगों ने देखा था उसी पर्टिकुलर टॉपिक को जाके आप रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर ये क्यों, वीडियोस देख लिए काम खत्म। अरे नहीं बाबा, वीडियोस आपको क्या करेंगे, वो टॉपिक को पढ़ने से पहले एक क्या करेंगे, एक बूस्टर का काम करते हैं कि चलो अब जाके मैं किसी चीज को पढ़ूंगा तो इजीली ग्रास्प होगा, टर्मिनोलॉजी मेरे दिमाग में गूंज रही है, क्योंकि वो सर ने बार बार वो टर्म्स को यूज किया है। इवन दो उन्होंने सब कुछ यूज किया है, वहां पे हमारा या खुद का मेरा टारगेट रहता है कि मैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट वीडियो में डाल दूं, बट स्टिल रेफरेंस बुक यूज करने से क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी और उसको लिखने का तरीका आपको पता चलता है। जो नेक्स्ट मंत्र आपका है वो क्या है कि आप सेल्फ के नोट्स बनाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम किया, पहले शेड्यूल बनाया, शेड्यूल बनाने के बाद मेंटर चुना, मेंटर चुनने के बाद आपने क्या किया था, मेंटर चुनने के बाद वीडियोस देखे, वीडियोस देखने के बाद आपने रेफरेंस बुक पकड़ी। इसके बाद जो फिफ्थ मंत्र था वो क्या था कि आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा कि वो नोट्स आपके माइंड से दिमाग में रहेंगे, क्योंकि आप उस चीज को लिख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, वीडियो में भी देख चुके हैं। जनरली क्या होते हैं ना, हमारे कुछ इंद्रियां होती, जो हिंदी में बोलते हैं कि आपके जो अलग अलग नर्व्स एक्टिव होते हैं, तो वो चीजें दिमाग में जल्दी बैठती है। पहले आप लोगों ने देखा और सुना बाय वीडियो, रेफरेंस बुक से खुद से पढ़ा, अब नोट्स लिखा,
तो इतने सारे नर्व्स आपके एक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा, वो चीजें आपके दिमाग में इजीली बैठने लग जाएंगी और खुद का जो लिखा हुआ होता है, हमारी खुद की राइटिंग होती है, वो हमको ज्यादा इजीली ग्रास्प होती है और आपको ऐसा लगेगा कि आप स्कूल लेक्चर्स पढ़ के आए हैं, आप कोचिंग से पढ़ के आए हैं और ये नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं और वो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो ये 5 मंत्रास थे जो आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं हमारे चैनल दी रजत सर के बारे में। तो यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कंटेंट आपको, अरे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जब लेक्चर्स मिल रहे हैं तो क्यों आप फायदा नहीं उठा रहे। अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको खुद को समझ आएगा कि किस ऑर्गेनाइज्ड वे में ना केवल मैंने थ्योरी दी है, बट यहां पे साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि ना केवल मैं थ्योरी बस पढ़ा रहा हूं, आपको साथ में न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूं। इवन मैंने ये भी बोला है कि नीचे में आपको कॉल और व्हाट्सएप के लिए एक नंबर दिया हुआ है, उसमें आप पर्सनल मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो आप खुद देखेंगे कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंटेंट बहुत ही क्वालिटी वाला है तो बिल्कुल आप उस कंटेंट को रिफर करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये चैनल फिजिक्स पढ़ने के लिए कितना सुटेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑनलाइन कैसे पढ़ें। आप इस चीज को बताइए और इस चीज को ग्रास्प कीजिए, ये हैबिट में आएगा तो आपके लिए फायदा होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।